नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस तत्वा चैनल पर, जहां हम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं पूरे नॉलेज और डीप रिसर्च के साथ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2025 के लिए सबसे पावरफुल और फ्यूचर रेडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेक्टर। जी हाँ, ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि शेयर मार्केट में सही सेक्टर का चुनाव ही सफलता की कुंजी है। तो आज के वीडियो में आपको मिलेगा इनसाइट, रियल लाइफ इन्वेस्टमेंट स्टोरीज और प्रैक्टिकल एडवाइस जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अपग्रेड कर देंगे। तो रेडी है दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों पावरफुल होता है, क्या कभी आपने सोचा है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा बनाने की स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक विजन है हमारे सपनों के लिए। मेरे एक साथ के व्यक्ति ने 2014 में आईटी सेक्टर में 50,000 रुपए लगाए थे और आज वो 50,000 रुपए 5 लाख रुपए बन चुके हैं और उस 5 लाख रुपए से वो अपनी ज़रूरत की बाकी चीज़ों को भी पूरा कर रहे हैं। तो ये होता है एक सही सेक्टर का चुनाव, धैर्य के साथ उसमें रुकना और उसकी ताकत को महसूस करना। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फ्यूचर रेडी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऐसे 6 सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जिसमें पूरी तरीके से पोटेंशियल है शेयर मार्केट में हमारी ग्रोथ की जर्नी को डेवलप करने की। पहला सेक्टर है आईटी सेक्टर। जी हाँ, आईटी सेक्टर आज के समय में काफ़ी बूम कर रहा है और ये केवल इंडिया में ही नहीं, ये ग्लोबली देखा जाए तो आईटी सेक्टर काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है और काफ़ी तेज़ी से ये अपने आप को मूव करता हुआ दिख रहा है। इसमें बात करें भारत की, तो भारत का आईटी सेक्टर ग्लोबल स्टेज पर डोमिनेट कर रहा है। 2025 तक ये $300 बिलियन रेवेन्यू को टच कर सकता है और इसके आधार क्या है? एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंडिया जैसे मेगा ट्रेंड्स की वजह से ये संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि किसी व्यक्ति ने आज के 10 साल पहले टीसीएस में इन्वेस्टमेंट किया था। आज टीसीएस के द्वारा दिए जा रहे डिविडेंड से उसकी ईएमआई चल रही होगी। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरीके का स्मार्ट मूव और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है। दूसरा सेक्टर हेल्थ का सेक्टर है, हेल्थ एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर। दोस्तों, आपने पोस्ट कोविड ये महसूस किया होगा कि हेल्थ सेक्टर ने इनोवेशन और ट्रस्ट दोनों जीते हैं। जीन थेरेपी से लेकर वैक्सीनेशन, एक्सपोर्ट, अलग अलग तरीके के मेडिकेशन और ऑन डिमांड, इस तरीके की चीज़ों में हेल्थ सेक्टर लगातार अपने आप को अपग्रेड करता हुआ जा रहा है। समय कोई भी होगा, हेल्थ की डिमांड और हेल्थ सेक्टर का ग्रोथ हमेशा पोटेंशियल भरा हुआ दिखाई देता है। इसलिए ये सेक्टर भी अपने आप में एक मजबूत सेक्टर है और इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस सेक्टर के अगर मुख्य कंपनियों को देखा जाए तो सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज है जो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं, तो उसको देखा जा सकता है। इसको एक उदाहरण से और नज़दीक से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने 5 साल पहले किसी एक हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया। अब वो उसे अपना फाइनेंशियल सेफ्टी जैकेट के रूप में देखता है। क्यों? ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि उसने उस माध्यम से अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसे को कई गुना बढ़ा लिया है। जी हाँ, अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जी हाँ, एफएमसीजी की। एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो कोई भी अवस्था हो, इवन आपने लॉकडाउन में भी कोविड के समय देखा होगा कि एफएमजीसी सेक्टर उस समय भी बेहतर परफॉर्मेंस की प्रक्रियाओं में आगे था, जबकि कोविड में बहुत सारे सेक्टर में बहुत सारी मंदी हमें दिखाई दे रही थी। इसके बावजूद एफएमजीसी सेक्टर जो था, वो लगातार अपनी डिमांड और सप्लाई के पूरे प्रोसेस को मेंटेन किए हुए था। तो इसको आप इस तरीके समझें कि मंदी हो या तेजी, लोगों को बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, दैनिक जीवन की ज़रूरतों की आवश्यकता हमेशा ही रहती है। इसलिए ये सेक्टर एक बेहतर सेक्टर माना जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इसमें हम पैसा लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म और ठीक-ठाक इसमें हमें डिविडेंड भी मिल जाता है, कई सारी कंपनीज़ देती हैं और इसमें ग्रोथ पोटेंशियल भी हमें ठीक-ठाक दिखाई देता है। इसकी प्रमुख कंपनियाँ अगर आप देखें तो एचयूएल है, आईटीसी है, डाबर है, एक्सेट्रा। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इस सेक्टर में अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। तो ये एक सेक्टर भी बहुत अच्छा सेक्टर है जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। अगला सेक्टर है दोस्तों, देखा जाए तो ऊर्जा। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन भारत ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है और अभी समय है रिन्यूएबल एनर्जी का। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी से को जनरेट करने का है। ये सेक्टर क्लाइमेट और गैस दोनों को सेव करता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये सेक्टर भी काफ़ी पोटेंशियल भरा दिखाई देता है 2025 में, जो आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ इन्वेस्टर को दे सकता है। इसको थोड़ा-सा और उदाहरण के साथ समझते हैं कि किसी व्यक्ति ने अदानी ग्रीन में इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा आज के कुछ समय पहले, 3 साल, 4 साल पहले, और अभी अगर उसकी ग्रोथ को देखा जाए तो एक ठीक-ठाक ग्रोथ उसके पैसे की हमें
दिखाई देती है। इस सेक्टर में कई सारी कंपनीज हैं, टाटा पावर है, रिलायंस है, अडानी ग्रीन है, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो हम इस सेक्टर को भी कंसीडर कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज, ये एक ऐसा सेक्टर है जो लगातार चलने वाला सेक्टर है। डिजिटल बैंकिंग रेवोल्यूशन और लोन डिमांड ने बीएफएसआई सेक्टर और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मजबूत बना दिया है। जी हाँ, अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर लगातार लगातार ग्रोथ कर रहा है, तो इस सेक्टर में भी काफ़ी पोटेंशियल है। इस सेक्टर में भी हम अच्छे कंपनीज को ढूंढ सकते हैं, अच्छी कंपनीज का रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं, और इस कंपनी में भी पोटेंशियल है हमें अच्छी ग्रोथ देने का। अगर देखा जाए तो इस सेक्टर की जो प्रमुख कंपनियां वो एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा, इसके अलावा एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा भी अन्य कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो हम इस सेक्टर में भी अपने पैसे को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के लिहाज से देख सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक सेक्टर और है रिटेल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, जो काफी डिमांडिंग सेक्टर है, और हर स्थिति में ये सेक्टर हमें पोटेंशियल भरा दिखाई देता है कि ये अपने इन्वेस्टर को ठीक ठाक रिटर्न दे ही देता है। इसमें अगर बात की जाए तो डी मार्ट, रिलायंस रिटेल जैसे प्लेयर्स भारत के कंजप्शन स्टोरी को लीड कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ही भविष्य है, अगर देखा जाए तो आने वाले समय में इस तरीके का रिटेल ही भविष्य होगा। तो ये पूरी चीजें हमें इस सेक्टर की तरफ भी दिखाती है कि इस सेक्टर में भी हम अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिहाज से देख सकते हैं, और इस सेक्टर का भी चुनाव अपने इन्वेस्टमेंट के लिए हम कर सकते हैं। तो इस सेक्टर में भी कई सारी कंपनीज हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर अभी रिसेंटली देखा जाए तो इसमें आपको डीमार्ट एक बड़ा नाम दिखाई देता है, रिलायंस रिटेल है, ट्रेंट है, इसके अलावा और भी इस तरीके के कंपनी जो है इस सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। दोस्तों, ये बात है पोटेंशियल सेक्टर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हमें देखनी चाहिए, लेकिन बिफोर इन्वेस्टमेंट आपको ये सारी चीजें जरूर देखनी होंगी। दोस्तों, सेक्टर चुनने से पहले इन 3 चीजों को आपको जरूर ध्यान रखना है। पहला, एक तो अपने पोर्टफोलियो का आपको डाइवर्सिफाई करना है। एक ही सेक्टर या एक ही कंपनी में अपना सारा पैसा आपको नहीं लगाना चाहिए। आप डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो का रखिए, ये रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर करता है। दूसरा जो सबसे जरूरी है, किसी भी सेक्टर में पैसा लगाने से पहले उसमें ठीक ठाक अच्छी रिसर्च आप जरूर करें। रिसर्च करने के बाद किसी अच्छे जो इस तरीके के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं उनसे आप सजेशन लेने के बाद ही अपने एक भी रुपए किसी भी सेक्टर में लगाएं। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि ये आपकी मेहनत का पैसा है। ये ऐसे किसी कंपनी में आपको नहीं डालना है। आपको पूरी प्रॉपर रिसर्च करनी है, कंपनी के मैनेजमेंट को चेक करना है, डेट रेशियो को देखना है, प्रोजेक्शन देखना है, फ्यूचर ग्रोथ देखना है। देन आफ्टर आपको उस कंपनी में अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के रूप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको शेयर मार्केट में जरूर करना चाहिए। अच्छी कंपनी का चुनाव कर लिया आपने, अच्छे सेक्टर को आपने ढूंढ लिया। अब आपको चाहिए कि एक पेशेंस के साथ आप ठीक ठाक अपने आप को पेशेंस के साथ रखें। लॉन्ग टर्म का मतलब ये कम से कम 5 से 10 साल का हॉरिजन इन्वेस्टमेंट की इस यात्रा में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये आपको निश्चित रूप से आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये बातचीत आपके लिए काफ़ी मायने रखती होगी। आपको इससे कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, अच्छे सेक्टर का चुनाव कैसे किया जाए इसके बारे में आपकी समझ बनी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और फाइनेंस तत्वा को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फ्यूचर में इस तरीके के वेल्थ बिल्डिंग के जो भी वीडियो आए वो आप मिस ना करें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में आपके साथ, फिर एक नई जर्नी के साथ, फिर एक डीप रिसर्च के साथ, डीप एनालिसिस के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद।